दिल्ली के जंतर पर प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर सीडीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पर मैं मध्य प्रदेश की बात से आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि देखो मैं सच बता रहा हूँ, भगत सिंह को मानने वाला युवा हूँ, नौजवान हूँ और सुखदेव भगत सिंह को अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलने वाला युवा हूँ। मैंने 20 तारीख को जैसे ही यहाँ के छात्रों पर लाठीचार्ज देखा ना, मेरे अंदर एक ही आवाज निकली थी, सरकार के प्रति वो सब गाली। सच बता रहा हूँ, 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 20 तारीख से पहले इस सरकार के प्रति मैं बहुत इज्जत करता था, इस सरकार के लिए मेरी रिस्पेक्ट बची हुई थी। लेकिन जैसे ही 20 तारीख को इन लोगों ने इतनी दुर्भाग्यपूर्ण से हमारे छात्रों पर, हमारे नौजवानों पर, हमारे देश के विकास पर लाठीचार्ज किया है, ये देखने लायक नहीं था, ये देखने लायक नहीं। अच्छा, अभी हमने इस प्रदर्शन में देखा कि मध्य प्रदेश से और भी लोग आए थे जिनकी टी शर्ट पे लिखा था कि नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश। बिल्कुल, आप मैं सच में कहूँगा कि नामर्दों का प्रदेश ही मध्य प्रदेश है। इसकी वजह तमाम ऐसी हमारे ग्रामों की, क्षेत्र की समस्याएं ले लीजिए, आज तक ना तो उनके विधायक सुनने वाले हैं, ना सांसद सुनने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश ने 29 लोकसभा सांसद इस सरकार को दिए, लेकिन चाहे बात किसान की हो, नौजवान की हो, युवाओं की हो, छात्रों की हो, पेपर लीक की हो, नीट की हो, बीपीएससी की हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बीपीएससी एमपी में कहा है। देखिए, मैं बीपीएससी में इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, एमपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एमपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तमाम सारी समस्याओं की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है, अभी मध्य प्रदेश की मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो आप कह रहे हैं कि लगातार सारे सांसद भाजपा के, सब कुछ भाजपा का है, लेकिन आप पूरे प्रदेश को कैसे लपेट सकते हैं? देखिए, आप जनता को भी लपेट रहे हैं। हम लोगों ने तो जिम्मेदारी हम लोगों की थी। जिम्मेदारी जब हमने उनकी सांसद मध्य प्रदेश से लोकसभा में सरकार बनाई, हमने दिए, सांसदों की जिम्मेदारी थी कि नहीं? आज यहाँ पर बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, नौजवानों को पीटा गया, उनकी धरती पसली एक कर दी गई, उन सांसदों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? उन सांसदों की जिम्मेदारी नहीं थी? उन सांसदों के बच्चे नहीं पढ़ते? उन सांसदों के बच्चों को पेपर नहीं होते क्या? उन सबकी जिम्मेदारी बनती थी। सांसदों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो जनता को नामर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश को कह रहे हो, आप जनता को भी लपेटे क्या पीछे नामर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें भेड़चाल नहीं करनी है। जिस प्रकार से हमने एक ही चीज को कॉन्ट्रोवर्स करते चले गए, हमको विपक्ष भी तैयार करना था। हमको विपक्ष में ऐसे लोग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? विपक्ष है मध्य प्रदेश में, तमाम जो पार्टी आवाज उठा रही है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि जब तक जनता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठाएगी, देखिए मान लीजिए जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या सरकार बदलेगी या सांसद विधायक बदल जाएंगे, वही जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जनता की मध्य प्रदेश में मैं जानता हूँ कि कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे नीमच हो, सतना हो, भोपाल, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं और इंदौर में अभी भी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं खुद 2 जगह सोनम सर के लिए समर्थन देने के लिए 2 जगह अपना आवेदन देके आया हूँ, एक चंदेरी में, एक कटराई में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हर युवा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, वो नहीं उठाएगा, तब तक बदलाव होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश नामर्दों का प्रदेश इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आज मेरे ग्राम की समस्या है, जब तक हम उसे खुद मिलकर सोल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि लोग आवाज उठा रहे हैं। ये जो ड्राइवर जिनके पास गई है वो प्लीज इसे वापस करें, इसीलिए आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है हम वो देख सकें, प्लीज वापस ले लें। मैं अगर यहाँ नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ, भगत सिंह की कसम खा कह रहा हूँ, सुखदेव की कसम खा कह रहा हूँ ना, उनको मानने वाला व्यक्ति हूँ, अम्बेडकर जी के रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हर दिन सोच रहा था, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्लोगन है वो सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग, यानी कि आप मानते हैं कि ये स्लोगन और ज्यादा क्लैरिफाई होना चाहिए था, सबको नहीं लपेटा जाना चाहिए। ये जो रूप सिंह जी खड़े हैं, इनको कृपया वो डाली लौटा दें। अपनाना चाहते हैं,
वो लोग नामर्द नहीं है, लेकिन जो लोग घरों में चूड़ियां पहनकर अभी भी बैठे हुए हैं वो लोग नामर्द तो हैं। सिलेक्टेड लोग हो गए ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप पूरे प्रदेश को क्यों कह रहे हैं? आपका ये स्लोगन काफी, आपको नहीं लगता जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके भी मन को कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे यार बताइए? बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए हम हर व्यक्ति को गलत नहीं ठहरा सकते, हम हर व्यक्ति को अच्छा भी नहीं ठहरा सकते। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार 1947 की आजादी में सभी साथी ध्यान दें। साथियों ने बलिदान दिए थे, उनको तो हिमांशु और निकिता यहाँ से डॉग स्पीक कर रहे हैं, तो उन्हें डॉग स्पीक करने में परेशानी ना दें, उनकी सहायता करें। आज दिल्ली की हिमांशु और निकिता यहाँ से डॉग स्पीक कर रहे हैं, तो उसको उनको परेशान ना करें। मैं इस सरकार को एक बात कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना वाजपेयी का दिल में है, हम लोग डटे रहेंगे, इस सरकार को बता देंगे कि आज का युवा भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाला युवा है। आज का युवा वो युवा नहीं है जो महात्मा गांधी के एक गाल पे चाटा मारा और दूसरा बता दिया, नहीं, हम लोग इन्हें बताएंगे इनकी औकात। क्या आप भगत सिंह और सुखदेव की बात कर रहे हैं? अभी हमने देखा मतलब एक युवा के द्वारा एक सरकारी कार्यालय के बाहर बम फोड़ा गया। देखिए मैंने वो वीडियो देखी थी, लगभग कल शाम को मैंने वो वीडियो देखी थी। आज का युवा आक्रोश में है। और क्या आपको लगता है कि मतलब ये बम फोड़ना, इस तरीके के स्लोगन, ठीक है, पूरे देश में विचारों की स्वायत्ता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सबकी। और बड़ी बात ये भी है कि विचारों की भिन्नता भी है, हर एक भिन्न भिन्न विचार का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन आप ऐसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि हम लोग भगत सिंह नहीं बन सकते, हम लोग भगत सिंह नहीं बन सकते, लेकिन उनके विचारों पर अमल करके हम इस देश को बदलने का काम कर सकते हैं। मैं उस युवा के लिए भी कहना चाहूँगा, उसने माफी भी मांगी है बाद में वीडियो डाल के, आक्रोश में उसने काम किया। मैं उसका पहले समर्थन करता था, लेकिन अब समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से जाने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, भगत सिंह ने हमें रास्ते पर चलना सिखाया है, सुखदेव ने हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया है। हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ उनके विचारों पर चलकर इस देश को, इन गाँवों को जरूर बदल सकते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यूपी तक से मेरे ग्राम का नाम है पहाड़ी शहर और मेरा नाम है निकेश सिंह यादव। चूंकि वहाँ की आप सड़कें अनंत रेवड़ी हरियाणा से खराब है, आज तक हम लोग वो दीपक से मिलने मेडिकल एरिया के पास। अनंत आप जहाँ कहीं भी हैं, लेकिन इतने अनगिनत मेडिकल एरिया के पास दीपक से मिल जाए। पानी की व्यवस्था हम ठीक नहीं कर पाए, सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार हमने आपको वोट दिए थे, जिन भी लोगों के पास ये सजेशंस वाली डायरी है, प्लीज स्टेज के बाहर वापस आप पहुंचा दें इसको। नहीं तो अगर नहीं किया ना तो जिन भी लोगों के पास ये सजेशंस वाली डायरी है वो स्टेज के यहाँ पहुंचा दें। ग्रामों में वोट मांगने आओगे ना तो बड़ी डंडे बरसाएंगे। जिन भी लोगों के पास ये डायरी है आप स्टेज के यहाँ पहुंचा दें। सारा समझे सब कुछ, वो जो लाइन कही गई थी वो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। तमाम जो आज के समय में तमाम चाहे कांग्रेस के विधायक हो या भाजपा के विधायक हो वो भी जनता ने। देखिए इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ दलाल बैठे हुए हैं, कुछ दलाल पैसों के लिए हैं, कुछ दलाल अपना जमीन देते। नहीं, मैं अभी उस लाइन पे कह रहा हूँ कि वो जो लाइन जिन युवाओं ने लिखी है, आप नहीं जानते जी, वो मेरे आसपास के ही है, खैर मेरा परिचित नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो भी लाइन लिखी है कम से कम वो ज्यादा जोश में, ज्यादा आवेश में लिखते हैं, क्योंकि अगर नामर्दों का प्रदेश होता मध्य प्रदेश तो मैं की बात कहूँगा कि हाँ जो लोग घरों पर बैठे हैं वो नामर्द हैं, जो घरों से निकले हैं वो मर्द हैं, वो इनकलाबी हैं, भगत सिंह के सोच के साथ चलने वाले, सुखदेव के सोच के साथ चलने वाले हैं और इनकलाब लाने का काम करेंगे। और इस सरकार से मोदी जी की एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए। एक बात बड़ी कह रहा हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ा कारण है, इसलिए शादीशुदा होना चाहिए कि वो देश की, वो मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। लेकिन हमारे मोदी जी का उल्टा है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सारा सिस्टम उल्टा है। वो मन की बात तो जनता
जनता से करते हैं और काम की बात अधिकारी से बहुत करते बहुत नहीं है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनिकेत, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर गुना से चलकर आए थे, जिनका शुरुआत में कहना था कि जो जिस तरीके के नारे इस आंदोलन में शुरू में लगाए गए वो ठीक थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, युवाओं ने आवेश में आकर उस तरीके की लाइनें कही जो कि उतनी नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल उनका मानना है कि विरोध के स्वर जो है हर जगहों पर और लोकतंत्र में दिखाई देने चाहिए। फिलहाल आपका अनिकेत की बात पर क्या कहना है बताइए। देखते रहिए एमपी तक, आपके साथ दिल्ली से।